और भाई क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं, ऐसी जनरली। ड्राइव पे चलने? ड्राइव पे? रियली? हाँ। कहाँ? बुआ के घर। दाल बाटी देनी है और फोटोग्राफ्स भी। So if you guys wanna come along, चलो। We would love to. But इतना लेट, माँ परमिशन देगी? उनसे मैंने ऑलरेडी पूछ लिया। ग्रेट, मैं बस चेंज करके आती हूँ। ग्रेट, मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम लोग जल्दी आओ। कमाल है, मैंने भैया को इतना हैप्पी कभी नहीं देखा। I mean, अभी से अर्पिता की फोटो सिलेक्ट हुई है और वो इतने खुश। अब जल्दी से चेंज कर वरना वो अकेले चले जाएंगे। हाँ चल जल्दी। हाँ माँ, सब कुछ रेडी है। मैं तो ना बस अब इनके आने का ही वेट कर रही हूँ। अरे हाँ हाँ, आप सबकी तरफ से भी विश कर दूंगी। पहले मुझे तो विश करने दो। हाँ ओके ओके, चलो बाय। कैसा लग रहा है? हाँ जीजी, देखने में इतना खूबसूरत है तो खाने में तो मतलब जीजू की लाइफ सेट हो जाएगी इसे खाने के बाद। हाँ बस ना अब तेरे जीजू को भी ये सब पसंद आ जाए तो मजा आ जाएगा। ओए राज, अब इनके आने का टाइम हो रहा है, तू तब तक ये कैंडल जला दे, मैं अभी आती हूँ। हाँ बेचारे जीजू, पता नहीं क्या होने वाला है उनके साथ आज। तू बड़ी मोमबत्तियां जला रहा है। एनिवर्सरी मेरी है तेरी? एनिवर्सरी भी आपकी और शामत भी आपकी। देख रहे हो जीजी का केक तैयार है, सो ऑल द बेस्ट। तेरी जीजी का हाथ का बना केक? हाँ बेहोश बात बोल रहा, पहले केक खा लो। ओए नहीं ओए, मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, मेरे दादा परदादा की तौबा, तेरे दीदी का हाथ का बना मैं कुछ नहीं खा सकता। साहब जी, ये कहाँ रखूं? वहां रख दे यार। सोच रहे यार। साहब जी, हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। और रुक जी। ओए आज एनिवर्सरी है मेरी। हाँ। तूने विश भी किया मुझे। हाँ। अब खाली थोड़ा चला जाएगा, मुंह मीठा तो करना बनता है ना। क्यों भाई राज? ले केक का, बड़ा मजेदार है। हाँ खाओ खाओ, माधुरी मैडम ने अपने हाथों से बनाया। मैडम ने बनाया? इग्नोर, तू खा। नहीं, मुझे नहीं खाना। क्यों? डायबिटीज है मुझे। कल तो बड़ी जलेबियां चेप रहा था शादी में, आज डायबिटीज है। कल ना, पर डॉक्टर ने मुझे आज ही बताया। खा इसे चुपचाप। नहीं साहब। तूने मेरा नमक खाया है, आज नमक कर्ज उतार दे। ले खा। नहीं साहब, कर्ज उतारने के और भी तरीके होते हैं। इतना वक्त नहीं लगता कर्ज उतारने में। खा इसे, खा। राज, आगे क्या तेरे जीजा जी? ओए सोनियो, आप आगे? हाँ जी। तो बहुत यम्मी केक था जी, बहुत यम्मी केक था। कितना यम्मी केक बनाया तूने। सच? कसम से मम्मी की याद आ गई, पूरा चट कर गया। हाँ? आपने पूरा केक खा लिया? हाँ तो पूरा केक मेरे लिए था ना। हाँ शेरू जी, केक तो पूरा ही आप ही के लिए था, लेकिन मैंने इसमें कुछ डाला था। हाँ मुझे पता है, ढेर सारी शक्कर, ढेर सारा क्रीम और ढेर सारा प्यार डाला था ना तूने। और साथ में डायमंड पेंडेंट भी। क्या? तब केक में डायमंड पेंडेंट भी था? नहीं। अब इसको क्या हो गया? अच्छा, अब आई बात समझ में। दाल बाटी तो बहाना है, बहाना। तू इतनी दूर कार ड्राइव करके मुझसे लड़की अप्रूव कराने आया है। नहीं बुआ साहब, दाल बाटी देने तो आना ही था। अरे शर्मा मत। जग की जाने सावरा, जयपुर की जाने सावरी, सब समझती हूँ मैं। अच्छा बुआ, ये तो बताओ फोटो कैसी लगी? अरे रुक तो, पहले मैं ठीक से लड़की को देख तो लूं। क्या हुआ बुआ? नाम क्या बताया इसका? अर्पिता। अर्पिता, नाम सुना सा लगता है। परिवार कहाँ है इसका और पिताजी क्या करते हैं? जयपुर से बुआ, ज्वेलर है, MI रोड पे उनका शोरूम है। ओह, तो इनका भी ज्वेलरी का काम है। फिर तो तेरे फूफा सा जानते होंगे इनको। लड़की तो बहुत सुंदर, पर क्या बुआ? पता नहीं, कुछ तो गड़बड़। गड़बड़ मतलब? अरे तू इतना हैरान क्यों हो रहा है? लगता है ये लड़की कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है तुझे, क्यों? नहीं बुआ साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बाबूजी, माँ और अवनी को ये लड़की बहुत पसंद है। I mean, जो सबको पसंद होगी वही तो। जो लड़की तेरे लिए सबसे अच्छी होगी ना, हम भी उसे ही पसंद करेंगे। डोंट वरी, ओके? जी बुआ साहब। चलो फिर ये फोटो तुम यहीं छोड़ दो, मैं जरा दाल बाटी खा लूं, फिर आराम से बैठकर इसकी फोटो देखूंगी।
और भाभी को डायरेक्टली बता दूंगी। जी। ओके बुआ, तो हम चलते हैं। अरे चलो ना, मैं छोड़ने चलती हूँ तुम्हें। भाई अच्छी लड़की तो मैं ढूंढ ही दूंगी, पर मैं भी भाभी से कहने वाली हूँ कि अक्षत की शादी हम सर्दियों में ही रखेंगे। सर्दियों में कपड़े पहनने उड़ने का, खाने पीने का मजा ही कुछ और होता है ना? जी बुआ सा। तो बुआ साहब। खुश रहो। ओके बुआ साहब, बाय। बाय बाय बाय। अर्पिता, आप रहने ही दो शेरू जी। अरे मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। ओए सोनियो, मान भी जा, मैंने सॉरी बोल तो दिया मेरी जान। अरे तो क्या करूं, अचार डालूं आपके सॉरी का? आपको पता है सारा दिन मैंने कितनी मेहनत की। अरे सारा दिन लग के वो कपकेक बनाया, उसमें डायमंड पेंडेंट डाला, और आपने उसको ड्राइवर को खिला दिया। मैं ना माफ नहीं करूंगी आपको, बहुत दिल दुखाया आपने आज मेरा। गलती हो गई मेरा। सही कह रही है जीजी। जीजी, इनसे गलती हो गई, इन्हें माफ कर दो ना। हाँ, आज के दिन गुस्सा थूक दो। अरे अरे कैसे थूक दूं गुस्सा, कैसे माफ कर दूं इनको? तुझे पता है ना सारा दिन मैंने कितनी मेहनत की। अरे इतनी सारी प्लानिंग की थी, इतनी सारी तैयारियां, और इन्होंने सब कुछ चौपट कर दिया। अरे मुझे बातें नहीं करनी है। ओए सोनियो मेरी बात तो सुन। ओए तुझे कहा किसने था कपकेक में डायमंड पेंडेंट रखने को? वो क्या है ना शेरू जी, कल मैंने एक इंग्लिश मूवी देखी, उसमें हीरोइन अपने हीरो को इम्प्रेस करने के लिए शैंपेन के ग्लास में रिंग डाल देती है। इसलिए मैंने सोचा मैं भी आपको इम्प्रेस करती हूँ, और इसीलिए मैंने उस कपकेक में डायमंड का पेंडेंट डाल दिया। लेकिन आपने तो पूरा सरप्राइज ही चौपट कर दिया। बेटा घर को इंग्लिश फिल्मों का बोले चंगे इंसान को पागल बना देते हैं। पागल? आपने मुझे पागल कहा? मैं पागल दिखती हूँ आपको? नहीं कुड़िया, ओए पागल तो मैं हूँ। वो तेरा केक खा लिया होता, ऐसे दिन ना आता। नहीं खाया ना आपने कपकेक, कर ली ना अपने मन की। अब ना आप मेरे से बात ही मत करो। अरे मुझे कुछ सुनना ही नहीं मेरी है। बात तो सुन सोनिया। ओए इसका तो पारा ही ठंडा नहीं होता यार। जीजू, आप टेंशन मत लो, जीजी का दिमाग ठंडा करने का आइडिया मेरे पास है। आप 10 मिनट रुको, मैं आता हूँ। सच्ची? ओए सोनिया रुक जा, आ रहा हूँ मैं। सोनिया रुक जा। बस अब बुआ सा को अर्पिता पसंद आ जाए तो सब कुछ सेट हो जाएगा। क्यों भैया? अर्पिता का फोन। मैं देखती हूँ। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? कुल्फी वाला। कुल्फी खाएगी? ठंड में? तुझे पसंद है ना, चल खा ले, माँ को कुछ नहीं पता। पक्का? पक्का। हाँ अर्पिता, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, अभी अपनी मेरे साथ। ओके बाय। क्या राज भैया, आज जीजी का पारा फिर गर्म है क्या? हाँ भैया, और वही ठंडा करने के लिए यहाँ कुल्फी लेने आया हूँ। अगर उनका पारा गर्म नहीं हुआ तो आपका धंधा ठंडा हो जाएगा ना। अब देखना कैसे मेरे जीजी और जीजू का प्यार बढ़ेगा, क्योंकि ठंड में कुल्फी खाने से प्यार बढ़ता है कि नहीं? थैंक यू भैया। आओ। क्या हुआ? लगता है लूज हो गया। अरे राज भैया, बाकी के पैसे तो लेके जाइए। अरे रख लो, अगली बार ले लूंगा। कितने दूर दूर हो उन दोनों के रास्ते, मिल जाते हैं जो बने एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते।
जैसे बरखा सावन है। एक दूजे के वास्ते एक सजनी एक साजन है। एक दूजे के वास्ते एक दूजे के वास्ते एक दूजे के वास्ते। आइए आइए बिटिया, कुल्फी खाइए। सर्दी में कुल्फी खाने से प्यार बढ़ता है। क्या कहा आपने? जी मैंने नहीं, वो भाई साहब अभी अभी कह के गए। हो क्या गया मुझे? बार बार उसी का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। क्यों अजीब अजीब सी हरकतें करने लगा हूं मैं? ऐसा दिन आज पहली बार आया मेरी लाइफ में। आज का दिन कितना अजीब था ना। दिन भर प्यारा कनेक्शन की बातें हो रही थी। ना मिला ना बात की उससे, लेकिन फिर भी उसके बारे में सोचते ही मुस्कुराने लगता हूँ। ना जाने ऐसा क्या कनेक्शन जुड़ गया उस लड़की से। क्या भैया और अर्पिता के बीच में भी ऐसा ही कनेक्शन होगा जैसा पापा और माँ के बीच में है? क्या इसी को प्यार कहते हैं? नहीं यार, ये प्यार कैसे हो सकता है? नो चांस। मुझे उसका नाम तक नहीं मालूम। कौन है, क्या करती है, कुछ भी नहीं मालूम। ये भी नहीं मालूम कि फिर कभी मिलेगी भी कि नहीं। क्या मुझे भी कोई मिलेगा, कोई ऐसा जिससे अपने आप एक कनेक्शन सा जुड़ जाएगा, कोई ऐसा जो अनजाना होके भी अपना लगेगा। जो मैं महसूस कर रहा हूं वो प्यार तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर प्यार कैसे होता है? मैं जिसे महसूस करना चाहती हूँ, क्या वो प्यार कभी मेरी लाइफ में आएगा?
आंखों पे बहुत प्रेशर पड़ रहा है ना? आपकी कल से दवाई खत्म हो रखी है, ऑफिस से क्यों नहीं मंगवा लेते? सुबह चावला जी को एयरपोर्ट ड्रॉप करना था, ड्राइवर को भेज दिया, बस उसी में भूल गया। वैसे भी ससुर बनने की उम्र हो गई है, थोड़ा भुलक्कड़ हो गया। आप कितने भी भुलक्कड़ हो जाए, मैं कुछ नहीं भूलती। मैंने कल ही गोपाल को भेज के दवाई मंगवा ली थी। आप लेटिए, मैं डाल देती हूँ। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग माँ। अंदर आ सकती हूँ? हाँ ना। क्या बात है अवनी, आज सुबह सुबह कैसे उठ गई? अच्छा नहीं नहीं, मेरी घड़ी खराब हो रखी होगी। नहीं माँ, आपकी घड़ी बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली आज मैं खुद बिना अलार्म के उठ गई, पापा को उनका ये सोल्यूशन जो देना था। तुम्हें कैसे पता चला कि पापा का सोल्यूशन खत्म है? कल जब आप सब लोग लड़कियों की फोटोग्राफ्स देख रहे थे तब पापा ने एक भी नहीं देखी। मैं समझ गई थी कि पापा की आंखों पे स्ट्रेन पड़ रहा है, और ये भी समझ गई थी कि इनका सोल्यूशन खत्म हो गया। लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। रात को बुआ सा के घर से लौटते टाइम मैंने सोल्यूशन ले लिया था, लेकिन लेट हो गई थी, इसलिए सुबह होने का वेट कर रही थी। चलिए अब आप लेट जाइए, मैं ये डाल देती हूँ। अब ये देखिए, कल आप अर्पिता की फोटो नहीं देख पाए थे ना, और देख के बताइए कि कैसी है। अच्छी। आई न्यू कि आपको पसंद आएगी। थैंक यू सो मच। अब आप आराम से न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, मैं चलती हूँ। ओके बाय। अवनी, मैंने तुम्हें कॉन्सर्ट में जाने के लिए मना किया था ना? दूर है लेकिन तुम जाओ। माँ प्लीज, मैं पापा के लिए सोल्यूशन इसलिए नहीं लाई थी कि बदले में आप मुझे कॉन्सर्ट में जाने की परमिशन दो। इट वाज नॉट फॉर नेगोशिएशन, इट वाज जस्ट फॉर पापा। हमारी बेटी अब समझदार हो गई है, लगता है जल्दी उसके लिए भी लड़का ढूंढना पड़ेगा। भगवान करे उसे भी ऐसा ही कोई लड़का मिले जो उसके मन को समझे और उसी के जैसा नेक दिल हो। आंटी, मैं अभी भी बहुत कंफ्यूज हूँ। दाल में पहले हींग डाली जाती है या फिर राई? हींग बुद्धू है ना माँ? गॉड, आई एम सो कंफ्यूज। इसलिए मैंने तुझे कहा था कि मुझे लिखने दे। देविका, पहले खाना खा लो, नोट्स बाद में लेना। कहा था ना मैंने, पहले खाना खा। अक्षत जी। वो हमारे मुंबई वाले होटल के लॉन्च की प्री रिपोर्ट जो तुमने तैयार की है वो मुझे देखनी। यस डैड। भाभी जी, शास्त्री जी आ गए। उन्हें बिठाओ, मैं आती हूँ। जी। बाबूजी, शास्त्री जी को बुलवाया है दोनों की कुंडलियां मैच करवाने के लिए। वो अर्पिता की कुंडली नहीं थी ना, तो शास्त्री जी ने जन्म तिथि से ही कुंडली बना दी। अक्षत, पानी बैठ के पिया करो। जी डैड। माँ, कुंडली मिलना जरूरी है क्या? I mean, हम सबको तो अर्पिता पसंद है। फिर? हाँ बेटा, कुंडली मिलना जरूरी होता है। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है बेटा। कुंडलियां इंसान मिलाते हैं और जोड़ियां भगवान। बस यूं समझ लो कि अगर उसने जोड़ी मिला दी है तो कुंडलियां तो अपने आप मिल जाएंगी। बहू, चलें, शास्त्री जी इंतजार कर रहे हो। जी बाबूजी। मिली शास्त्री जी? 2 मिनट बेटा, मैं ग्रह और गोचर ठीक से देखकर बताऊं?
अक्षत, कुछ चाहिए क्या? माँ, डैड को ढूंढ रहा था। वो तुम्हारे पीछे ही है। हाँ क्या हुआ? डैड, ये फाइल। हाँ चलो बैठते हैं उधर। जी।